ओम शांति। तो आज एक बहुत गहरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार, सो परिवर्तन का आधार, संस्कार परिवर्तन का आधार, भविष्य के राजा का आधार क्या है। क्योंकि हमें एक तो अपना परिवर्तन करना है, साथ में संस्कार को बदलना है, साथ में भविष्य पद ऊंचा प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। स्वराज्य अधिकारी। संडे की मुरली सुनी आप लोगों ने? क्या थी मुरली? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अशरीरी बनो, अपने मन की दिनचर्या रखा। और उसमें एक बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बताया। बाबा ने कहा कि आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है, अमृत वाला तो अच्छा करते हैं लेकिन कर्म में गए तो इसका ऐसा फर्क क्यों? क्योंकि कर्म में क्या होता है, इंद्रिया आत्मा को चलाती। इंद्रिया क्या करते हैं, जबकि हमें मालिक बन करके मैं आत्मा मालिक कराऊं हार इन कर्मेंद्रियों से करा रहा हूं, इसके अभ्यास की कमी। और यही आज हमारे कर्मों में जो योग नहीं है उसका कारण है। इंद्रिया हमको चला रहे हैं। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इन्होंने हमको धोखा दिया, सारी पुरानी बातें याद आते हैं। आत्मा चुपचाप सुनता है, ये नहीं बोलता कि मन तुम क्यों बोल रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा रोज, बाबा ने कहा कि जो बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने गुप्त रूप में रोज अपना दरबार लिखा था। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए दो ही पुरुषार्थ किया विशेष। कौन सा? एक तो बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास, और दूसरा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। अगर आप ऐसे एक संगम युग तो क्या, और भी आपको कई जन्मों तक जिंदा रखेंगे तो भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो, संस्कार को बदलना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, इसके लिए जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। बेसिक बातें, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति में क्या किया, मंदिर में गए, माला जपा, ढोल बजाया, कीर्तन गाया, वापिस आए, विकार बढ़ते गई। लेकिन यहां क्या करना है, सूक्ष्मता में जाना है। यहां में विकार कहां से आते हैं? विकार या संस्कार किसी व्यक्ति के तरफ से नहीं आते, विकार आते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। आंखों से विकार आते हैं, कानों से आते हैं, मुख से आते हैं, मन से आते हैं, बुद्धि से आते हैं। उन दरवाजों को बंद रखना। जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को क्या लगता है, मैंने बोरी भर करके पीसा है, लेकिन जमा तो कुछ नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, सेवा कर रहे, और कर्मेंद्रिय सारा दिन गलत देख करके, गलत सुन करके जो कमाए वो खत्म, जमा कुछ नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राज्य अधिकारी बनता है। तो नामची वालों को राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको राजा बनना है, वाह। वैसे तो मुझे लगता है सिक्किम की राजधानी राजाई तो 75 तक राजा ही रही। सबसे पूरा ये मुझे लगता है नेपाल के आसपास में यही राजाई बाकी रही थी। तो मना लास्ट कलयुग में भी राजा ही रही।
तो अगर मुझे राजाई प्राप्त, क्योंकि हमारी मुरलियां क्यों चल रही, हम यहाँ क्यों आए, भविष्य के राजाई बनने के लिए, जिसको बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के समान बनने के लिए। यहाँ कोई बाबा दासियों को नहीं पढ़ाता, साहूकारों को नहीं पढ़ाता, उसके लिए कोई ये नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र का नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र है, राजाओं को पढ़ाने के लिए। वहाँ उसमें जो करते नहीं, सुन करके ऐसे ही चलते हैं, वो अपने आप छटनी हो जाते हैं, दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे। लेकिन बाबा का लक्ष्य किसके लिए? राजा बनाने का। तो मैं एक आईना बताता हूँ, आप चेक करना, मैं राजा बनने वाला हूँ, ये दासी बनने वाला हूँ, क्या बनने वाला है, उसमें चेक करना। समझो कोई ज्ञान में रोज आता है, रोज मुरली सुनता है, अमृतवेला करता है, सब कुछ करता है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, वो इंद्रियों के भी अधीन है। तो ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? क्या होगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियों के अधीन है उसको कभी भी खुशी नहीं होगी, चाहे भगवान मिले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको पता है मेरे से भूले हो गए, आज मुख से मैंने अपशब्द बोला है, कान से गलत चीज़ सुनी है, मैंने आंखों से कुछ मोबाइल से गलत चीज़ें देखी हैं, उसको खुशी नहीं होगी। इसलिए राजाई प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। अच्छा, कोई जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान और योग से, वो भविष्य में क्या बनती है? श्रृंगार करने वाली बनती। दासियां क्या करती? हाँ, राजाओं का कपड़े पहनाएंगी, बाल बनाएंगी, रानी का बाल बनाएंगी। और सतयुग में दासियां तो दहेज में, वहां कपड़ा मोटरसाइकिल नहीं मिलती, दहेज में दासियां मिलती। जो संगम युग में जिन्होंने किसी का ज्ञान योग से श्रृंगार नहीं किया, वो भविष्य में क्या बनेंगी? दासी बनेगी। इसलिए बाबा रोज कितना मुरली में कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे किसी को कुछ सुनाओ, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में दिया, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान योग का, अपनी इंद्रियों को वश रखी है, तो वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कौन सा राजा? कंगाल राजा। कैसा राजा? उसके पास सब कुछ है, लेकिन धन संपत्ति नहीं। नाम का राजा, लेकिन काम का राजा नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रिय पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी, आप कौन से ट्रैक पर, खुद आप चेक करो। मुकड़ा देख ले प्राणी, अब मैं क्या बनने वाला हूं? मैं दासी बनने वाली हूं, मैं केवल ज्ञान योग करते हूँ, इंद्रियों के भी अधीन हूं, तो दासी बनने वाली हूं। अगर मैं केवल धन की सेवा, ज्ञान की सेवा, इंद्रियों पर शासन नहीं, साहूकार बनने वाला हूं। लेकिन मैं धन से सेवा भी नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, कंगाल राजा बनने वाला हूं। अगर ये सारे करता हूं, संपन्न राजा। अभी भी ट्रैक को बदल सकते। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहते वो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। जो बहुत पुराने हैं ज्ञान युग में, वो राजा बनेंगे। राजा बने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो, चाहे कोई मधुवन में रहता हो, चाहे कोई गृहस्थी में हो रहता हो, चाहे कोई समर्पित हो, उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसका व्यवहार, उसका संस्कार सबको प्रिय लगता है। ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब का उसका इंद्रिय पर संयम,
सारा खेल इंद्रियों के संयम के ऊपर। ये है 100 परिवर्तन। बाबा कभी मुरली में कहते हैं बच्चे 100 परिवर्तन करो, तो 100 परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, हो गया 100 परिवर्तन। ये ऊपर का परिवर्तन है, यह है ऊपर का परिवर्तन। 100 परिवर्तन अर्थात हर इंद्रिय ज्ञान में चले, जिसको और एक शब्द बाबा यूज करते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। तो कई क्या समझते, मेरा तो बेटा ज्ञान में चलता नहीं, मेरा पति क्या, तो बाबा तो कहता है घर को सुधारो। हम कैसे सुधारे? वो घर की बात नहीं, ये घर, इस घर में रहने वाले सबको ज्ञान में चलाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम अपने घर को सुधारो, अर्थात घर का हर मेंबर ज्ञान में चले। तो मुंह ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है, बुद्धि ज्ञान में चलते हैं। अगर आंखें ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हुआ? उठ के बैठो ना, चाय पानी पी ना, बताओ ना क्या हुआ? अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा मन तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके गया, उसको ऑर्डर की थी कहां जाने की? परम धाम, वो मार्केट में लेके गया आपको। इसका मन ज्ञान में, अगर बुद्धि ज्ञान में चलती तो बुद्धि परमधाम में जानी, बुद्धि तो भटकाती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो मोबाइल योग में बैठते बंद हो जाते, और मोबाइल में रात को 10-12 बजे भी देखते, टक टक करती देखती रहती है। इसका मतलब आंखें ज्ञान में 7 दिन का कोर्स इनका करो, 7 डेज का कोर्स इनका करो कभी बैठकर। हे आंखें, भगवान आया है, तू ज्ञान में चल, मेरा बहुत भला हो जाएगा। हाँ, हे कान, तुम ज्ञान में चल। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने भी कोई मिस्टेक की, सबकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलत काम किया, आत्मा की नींद फिट गई, आत्मा अशांत हो जाती। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना बुजुर्ग और इतना अच्छा काम करे विकास का, फिर भी ऐसा लिखता है, उनके लिए फाड़ के फेंक देगा। वो पत्र वहां तक नहीं पहुंचेगा, माना उसका पीए हितैषी है। हमें कोई गाली देता है, हमारा गाली कहाँ जाते हैं? हमारा पीए कौन है? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब। और सवेरे 4 पेज की जो मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता है बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब आपकी इंद्रिय ही आपकी हितैषी नहीं है, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अगर आपको माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। यही गीता का ज्ञान है। गीता में क्या कहा है? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम अपने इंद्रियों को वश रखो। जिसकी इंद्रिय वश में, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरा योग ही नहीं लगता, मुझे सहन ही नहीं होता। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वयं को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम युग तो 100 साल ही है, अब 10 साल तो बाकी है। सतयुग, पहले अपने अंदर सतयुग बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक धारणा, एक मत,
क्या एक आत्मा का राज्य पूरा बॉडी पर है? ये एक धारणा है। पहले इसके अंदर, सभी के अंदर एकता चाहिए, तब जाकर के सत्युग बाहर आएगा। नहीं तो सत्युग तो समय पर आएगा, लेकिन उसके अंदर आप नहीं जा सकेंगे। पहले अपने अंदर सत्युग बनाना है। या कभी कभी माया का भी राज्य और अपना भी राज्य, डबल राज्य थोड़ी होगा। मुझे लगता है इस सीजन की पहली मुरली चली थी यूपी वालों की टर्न में। अपने स्वराज्य का चार्ट रोज चेक करो और स्वयं को चेंज करो, अखंड राज्य के अधिकारी बनो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, नया कोई प्लानिंग नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो करना है। अधीन वाला कभी अधिकारी, अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। आत्मा का शासन जब बॉडी पर है, इसलिए गीत सुना ना शुरू में, इस राजधानी को माया के से पल पल बचाना, यह है पुरुषार्थ। आज हमें सुख शांति कभी क्यों नहीं होती, योग क्यों नहीं लगता? आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, मुख ने गलत बोल दिया, मन ने गलत सोच लिया, वही बातें योग में याद आते। अगर हर इंद्रिय अपने अपने ड्यूटी एक्यूरेट करती है तो योग अच्छा लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सामग्री एकत्र करो, क्या बन जाएगा? एक पहाड़ बन जाएगा बड़ा सा। लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। जो जो भक्ति करते रहे, विकार बढ़ते गए। आखिर भगवान को आना पड़ा ऊपर से, और आकर के क्या कहा? बच्चे तुम एक आत्मा हो। सारा खेल पलट गया। तो ब्रह्मा बाबा ने इन विकार पर शासन करने के लिए, विकारजित बनने के लिए ये पुरुषार्थ किया। जब तक आपके इंद्रियों, ये शरीर हमारे किला है, क्या है? किला। और इस किले में राजा रहता है यहाँ, और किले के कई दरवाजे दुश्मन घुसने के, कान, मुंह, आंख, क्या है? दरवाजे हैं। इस दरवाजे में, जैसे उस दरवाजे में कोई ना कोई बैठता है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, सब चेकिंग होती है। इसलिए इस दरवाजे में हमें चेकिंग करनी है। जो योग्य नहीं वो न देखना, योग्य नहीं है वो न सुनना। और बाबा हर इंद्रियों की चेकिंग करता था। अगर देखा तो सजा देता था, अपनी इंद्रियों को शिक्षा देता था। इसे दुनिया में 3 लोग हैं। ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर हमारा है। जो ये दुनिया, स्थूल दुनिया है, उसका सैंपल। और जो इस दुनिया पर शासन करेगा, इस दुनिया में अपने आप शासन हो जाएगा। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं। शरीर में भी 9.5 करोड़ सेल्स है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। इसके ऊपर जो राज्य करेगा, इसके ऊपर राज्य करेगा। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार लगाएगी, लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज समाज में क्राइम क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? हाथ में कंट्रोल नहीं, मर्डर करता है, आंखों में कंट्रोल नहीं, गलत काम करता है। तो परमात्मा इस दुनिया को बदलने के लिए आता है तो क्या करता है? ज्ञान योग सिखाता है। और उसी ज्ञान और योग के द्वारा जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, ऐसी आत्माएं फिर क्या करते? देवी देवता बनते। वो देवी देवता बनते। अगर मैं ज्ञान में चलने के बाद मेरा इंद्रियों पर संयम ही नहीं, हम देवता कैसे बनेंगे? इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाप दादा का दिल तकत, तीसरा है भविष्य के राजे का तकत।
और हम पुरुषार्थ कैसे लिए कर रहे हैं? भविष्य की राजाई लेने के लिए। लेकिन वो राजाई किसको मिलती हैं? जो बाप दादा के तख्त पर बैठेगा। तो बाप दादा के तख्त पर कौन बैठेगा? जो भ्रुकुटी तख्त पर बैठेगा, क्योंकि भ्रुकुटी के स्थिति में रहेगा उसे कोई भूले नहीं होगी। लेकिन भ्रुकुटी में कौन बैठेगा? जिसका इंद्रिय पर संयम है। गलत देखा, गलत सुना तो क्यों बोला, मेरे साथ कैसा हुआ, वही चिंतन करता रहेगा, भ्रुकुटी में बैठेगा ही नहीं। इसीलिए भविष्य के राजा का तख्त का आधार क्या रहा? फिर इंद्रियोचित बनना। यह समय किसी और को देखने का नहीं है, यह समय किसी को सोचने का नहीं है, यह समय है स्व परिवर्तन करने का। इसलिए ये स्व परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। भारत में अंग्रेज घुसे, कैसे घुसे थे? कहानियां तो पता है ना, भारत में अंग्रेज कैसे आए थे? इतिहास में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे देख क्या दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह यह शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? भ्रुकुटी में। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, वो किसी का मानते ही नहीं, अपना अपना शासन कर रहे। तो माया रूपी अंग्रेज आते, विकार आते, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करते। कान के साथ दोस्ती की, फिर मुख के साथ की, मन के साथ की, बुद्धि के साथ की। जब ये नवाब ही उनके हो गए, फिर आत्मा के ऊपर अटैक, राजधानी के ऊपर अटैक। और इसीलिए आज हम गुलाम हैं। इसे भारत में अंग्रेज आने से क्या हो गया? भारत क्या हो गया? गुलाम। इसी तरह हम भी गुलाम हैं, विकारों के गुलाम हैं। और जब तक सत्य संगम युग में अंत तक जिन्होंने इस गुलामी से स्वतंत्रता नहीं ली, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। तो क्या सभी स्वतंत्र बन गए? स्वतंत्र हो गए? अभी भी नहीं है। समझो किसी को संगम युग में 20 साल चांस मिला ज्ञान में चलने का, तो 20 साल में उसने 10 साल तक ढिलाई पुरुषार्थ किया। फिर कोई ऐसी मुरली की सुनी, कोई क्लास ऐसी सुनी, जागृति आई, क्या हुआ? विकार पर जीत प्राप्त किया, तीव्र पुरुषार्थ किया। तो सतयुग त्रेता में दास दासी के रूप में रहेगा, द्वापर कलयुग में राजा बनेगा। क्योंकि संगम युग के 10 साल उसने 20 साल में से 10 साल गंवाए और 10 साल यूज किया। समझो कोई शुरू में अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन बाद में माया आई। 20 साल उसको भी ज्ञान में मिला था, माया आई, माया आने के कारण क्या हो गया? वश हो गया। तो सतयुग त्रेता का राजा द्वापर युग कलयुग का एकदम दास दासी बनेगा। एक एक दिन का हिसाब है। इसलिए आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में जाते हैं, क्या देखते हैं, देखने का पूछने का उनको टाइम ही नहीं। और जब बच्चे गलत काम करते हैं, उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो पूछते बेटा तुमने क्या देखा, क्या सुना, तो बच्चे गलत काम। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन कहाँ जाता है, ये देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे से गलत काम होते हैं, गलत संस्कार। ब्रह्मा बाबा रोज टाइम निकाल करके उनकी चेकिंग करता था। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? वो भी तो इतिहास में पढ़ा है ना, कैसे भगाया था? जालियनवाला बाग, वो एक पंजाब में एक बगीचा था। तो बगीचा था, उसमें चारों तरफ से दीवार, तीनों तरफ से दीवार थी, एक साइड पर खुला था, वहीं गेट था अंदर आने का। तो वहां हमारे भारत के काफी लोग वहां मीटिंग कर रहे थे। कुछ अंग्रेज घुसे, हमको क्या करें। एक अंग्रेज को पता चला यहां मीटिंग चल रहे हैं, वो एक बड़ा सा कुछ यह लेके आया, मारने वाला बंदूक या कुछ, और गोलियां झाड़ना शुरू कर दिया। अब भड़दक मच गई। एक कुआं बीच में था, कुछ तो उसमें अंदर गिर गए, मर गए, कुछ लोगों को तो भून लिया।
ये सारी घटना से भारतवासियों को लगा कि ये हमारी उन्नति के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए, और ही खून तोला गर्म हो गया उनका। जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है भारत में पहले गणपति की पूजा नहीं होती थी, लेकिन स्वतंत्र काल में लोकमान्य तिलक ने गणपति की पूजा चालू की। गणपति के भाने वो लोग इकट्ठे हो जाए और चर्चा अपने अपने लोकल भाषा में स्वतंत्रता के बारे में करते थे। और ये मुझे लगता है लोकमान्य तिलक ने ये पूना में गणपति का उत्सव चालू किया था। अखबार भी पहले नहीं चलते थे भारत में, पहला अखबार केसरी चालू किया था लोकमान्य तिलक ने, ताकि कहाँ का अंग्रेज क्या क्या करे लोकल भाषा में छपे, लोग पढ़े, लोग जागृत हो जाए। फिर नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब मैं हमको बोल रहे बांधो और मारो। तो नारे लगाए, यात्रा निकाली, ये इससे जनता जागृत हो गई। और जब जनता जागृत हो गई, जनता ने आवाज निकाला अंग्रेज गो बैक साइमन गो बैक, तब अंग्रेज लोग चले गए। तो इसी तरह हमारे शरीर पे देश में ये विकार घुसे तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करना पड़ेगा। हमारी जनता कौन है? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये जनता है। और जब तक ये जनता जागृत नहीं होगी तब तक विकारों से मुक्त नहीं बनेंगे। चाहे आप योग लगाओ, चाहे आप मुरलिया सुनो, कुछ भी करो। और इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या अपने इंद्रियों का दरबार लगा करके अपने सहयोगी साथी को जगाया। लेकिन आज हम ये नहीं कर रहे और इसलिए हम विजय नहीं बन रहे। आज इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। आत्मा कहता है माया को तुम जाओ, नहीं आओ, लेकिन कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। जिसे अंग्रेज को लोगों को घुसने के लिए किसने सहारा दिया था? वास्को डी गामा में। तो हमारा भी ये वास्को डी गामा बन जाता है, कान अंदर घुसा लेता है, फिर यहां घुसा, फिर यहां आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है, पूरा। इसीलिए एक एक इंद्रियों से बातें करना, यह है पुरुषार्थ। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, कहा ना, अगर घर में रहोगे सेफ रहोगे। तो इसी तरह हमें संगम में भी एक क्या क्वारंटाइन है, उसमें जितना शरीर में रह करके शरीर इंद्रियों से बातें करेंगे उतना आप विकार जीत बनेंगे। अपने से बातें करो, लेकिन हम कभी भी अपने से बातें नहीं करते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई अंग्रेज रहता है, कोई भारत का सिक्योरिटी फोर्स वाला रहता है, बीएसएफ वाला या जवान कोई रहता है, और वहाँ कोई आतंकवादी आता है और कहता है ये 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर छोड़ो। अब वो सिक्योरिटी वालों को लगेगा अरे 500 का नोटों का बोरा आता है बड़ा, मैं कितनी भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई 2 और तुम जाओ। अब वो आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमें ये कान किस लिए रखा हमको? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मुख किस लिए? रक्षा करने के लिए। मन किस लिए? आत्मा की रक्षा। लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। कोई अगर सिक्योरिटी वाला ही इसको मार दे तो क्या होगा? इसीलिए आज माया कान से आ रहे, मन से आ रहे, लेकिन हम ही कभी भी उसको पूछते नहीं है। इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे, हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहे। इसलिए हमें रोज क्या करना, अपना ये दरबार लगाना है। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाए? शिव बाबा हमारा दोस्त है। कौन है? दोस्त, फ्रेंड है। उसने देखा कि मेरा फ्रेंड इतना दुखी हो गया, इतना अच्छा राजा था, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको सहयोग दूंगा, तुम मेरे पास अमृत वेला आओ। तो हमें क्या करना? अमृत वेला कहां जाना है? अपने दोस्त के पास जाना है, वो हमें शक्ति देगा, बल देगा। तो वापिस आकर के क्या करना है? अपने इंद्रियों से बातें करनी। तो कैसी बातें करने? ध्यान से सुनना। आप
और इसी को हमें जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो करेंगे तो विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए सफल बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कितनी सारी चटपटी बातें आ रही, लेकिन हम ये करे वो करे। हमें कोई नया नहीं करना, हमें वो करना है जो बाबा ने, मम्मा ने किया, दादियों ने किया और ब्रह्मा बाबा ने ये किया। रोज इंद्रियों का चार्ट चेक किया और इसी से सफल बने, नारायण बने। इसको ही बाबा कहते हैं फॉलो फादर। इससे हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। तो रोज हमें 4:45 बजे से लेकर के जब अमृत वाला योग करते उसके बाद शरीर में प्रवेश करो और सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और सबसे पहले बात करो कान से। कैसे बात करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। हाँ, मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृत वाला मैं मेरे दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास। मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए और मेरा दोस्त मेरी उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है। उसने इशारा दिया मेरे कुछ तो है। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं क्या करूंगा? चार चेहरों करूंगा। अगर तुमने सारा दिन में कुछ गलत सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल के घरों में, ऑफिसों में क्या लगाते? कौन आया, कौन गया, हमारा क्या, कौन सा सीसी कैमरा, थर्ड आई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या देखा, सब पता चलता। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। मुझे वो आत्मा भाई मेरा बददुआई देता है, मेरे से रूठ जाता है, मेरे आपस में दूरियां बनाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, अपशब्द बोलोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना, माउंट आबू में कुछ लोग तो आए भी हैं। बाबा मिलन करके कौन कौन आए? सभी लोग आए। हाँ, आज हे आंखें, आंखों की महिमा करूं। हे आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें, तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। लेकिन तुमने साक्षात उस प्रभु को देखा है, और थोड़ा समय नहीं, घंटों तक देखा हुआ है। देखा है ना, चलते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, भोजन करते हुए भी देखा। बाबा को भोग लगाते थे, झंडा फहराने के लिए बाबा उठ करके स्टेज से चलते जाते थे, वो भी दृश्य देखा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। परमात्मा को साकार में देखना ये कोई साधारण बात नहीं। आगे चलकर इसकी वैल्यू और पता चलेगी। तो अंकों को समझाओ। हे अंके, सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें तुम क्या देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसा जाता? सेवा मुक्त से भाषण किया, आदि दुआ तुमको मिलती है। हाथ से कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके चलता है। कोई व्यक्ति घर में आता है, उसके क्या छूते हैं? चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं, लेकिन क्यों छुआ?
क्योंकि चरण ने सभी इंद्रियों को लेके आया। छूना चाहिए तो यहां, लेकिन छुआ कहां? पांव में, क्योंकि पूरा बॉडी को ले। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते, परचिंतन करने के लिए लेके जाते। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप पांव के ऊपर चढ़ा। फिल्म देखी आंखों ने, फिल्म देखने के लिए कौन लेके गया? पांव। लेकिन आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पैर के ऊपर। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप, आधा पाप। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं ज्ञान में मैं राजाओं का ईमानदार हूं, मैं राजा के इसमें रहता हूं, मुझे ये नहीं, मैं नहीं करना है, मैं नहीं जाऊंगा, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। अकेला जाएगा? अगर पांव हाथ जाएगा नहीं तो मुंह कैसे जाएगा? माना सारी इंद्रियों से आत्मा के एंटी भी चल रहे हैं। आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं, बोलते हैं ना मेरा पति मानता ही नहीं, मेरा ईमान। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं माने। सारी गड़बड़ यहां है। और हम सोचते वो ऐसे, वो कोई कैसा नहीं। अगर आपको इंद्रियों जिद बनेंगे, ठंडी गर्मी प्रकृति भी आपका कहना मानेगी। लेकिन आज कोई क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन। अधीन वाला कभी अधिकारी अगर कोई सीट पर नहीं है तो कोई कहना मानेगा? बाबा ने उस शब्द यूज किया था उसमें संडे की मुरली में। सीट पर उतर करके जब आप ऑर्डर कर दो कोई नहीं मानेगा। इसीलिए अपने सीट पर सेट हो जाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं। बुद्धि कौन है हमारी? मंत्री। कौन सा मंत्री है? बुद्धि कौन सी मंत्र है? कौन सा डिपार्टमेंट है उसके पास? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर। और सारी पावर किसके पास होती है? मिलिट्री, सारा पुलिस किसके हवाले होते हैं? गृह मंत्री के पास होते। इसी तरह क्योंकि बुद्धि के बिना पता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार आए कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। तो बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ करके साइन किया, निर्णय लिया, पांव चले गए, आंखें चले गई, कान चले गए, सारी इंद्रियां फॉलो किसको किया? बुद्धि को। तो बुद्धि से एकांत में बैठ करके बातें करना है। हे बुद्धि, मैंने तुमको योग्य समझा और मुझे लगा तुम मेरी उन्नति करेगा, इसीलिए मैंने पूरी इंद्रियों में से चुनकर तुमको क्या बनाया? मंत्री बनाया, गृह मंत्री। पूरा कारोबार दे दिया। और तुमने कोई ऐसे निर्णय ली, मेरा पूरी राजधानी चली गई, ता चला गया, तक चला गया, और मैं इतना कंगाल हो गया, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। अच्छा हो गया मेरा दोस्त मुझे आकर के छोड़ाया, और ये क्यों हुआ सब कारण बताया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुमने गलत निर्णय लिया मैं तुमको सजा दूंगा। यह है पुरुषार्थ। तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। तू करते ये सब? हाँ, इच्छा तो है लेकिन ये सभी गुलाम बने हुए, सब गुलाम हाँ, योग में बैठे हैं ऐसे करें। अमृतोला का अगर कोई वीडियो बनाया जाएगा आपका, हाँ, मुख खुला है, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला, बेहोश स्थिति में। हाँ, आंखों से बात करो। हे आंखें, मैंने तुमको 10 बजे से लेकर के 3:30 तक तुमको तो छुट्टी दी थी सोने की। अब वो सोने के बजाय तुमने आंखें बंद करने के बजाय मोबाइल देखते रहे, क्षणिक सुख लेते रहे, और अब ड्यूटी के समय सजा देना, उसको छोड़ना नहीं है उसको।
नहीं तो ऐसा ही छोड़ते 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 वो आपको ही, इसीलिए इंद्रिया हमको चला रहेगा ना। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह इंद्रियों को जो चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है। आज इंद्रिया जिसको चलाता है वो डूब जाता है। इसलिए एक एक इंद्रियों को, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान। इसीलिए बाबा सबके प्यारे क्यों बने? एक जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। उसके इर्द गिर्द में क्या होगी? सहन शक्ति। पर सब इंद्रिय वश में है तो अपने आप गुण और शक्ति होगी। इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो रोज हम, ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को कितना बजे लगाओ दरबार? 10 बजे। सभी इंद्रियों से क्या करो? बुलाओ, और बुला करके क्या करो? एक एक से बात करो। सबसे पहले बात करो, हाँ, सबसे पहले बात किसके करो? कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी और कुछ व्यर्थ बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो बहन जी ऐसी है भाई, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे में सारा देखा हुआ है। जबकि तुमको सवेरे मैंने मना किया था तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहाँ से। उसे जैसे वो सूरदास था ना, आंखों ने कुछ गलत देखा तो एक स्क्रू ड्राइवर ले या कुछ लिया और क्या क्या आंखें ही निकाल दी। हमें वो सजा नहीं, हमारी सजा अलौकिक है। तो अगर कान ने परचिंतन सुनाए तो कौन सी सजा दो? कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, दोबारा। क्योंकि जिस कान में ज्ञान नहीं है वही परचिंतन सुनेंगे, वही परचिंतन सुनेंगे। इसलिए कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा अंदर से बंद रखना चाहिए था। क्योंकि मैं आत्मा राजा 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। जैसे कई होते हैं ना सिक्योरिटी, एक ने एक गलती की तो दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी, तुमने कहा कि वही इसी करती है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा क्या, तुमने दरवाजा खोल करके अंदर दुश्मन को कर दिया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। अगर मुख ने किसी को अपशब्द बोला है, पर चिंतन किया है, किसी को दुख वाले बोला है, उसको सजा कौन सी दो? मौन रखो। दूसरे दिन अपने आप, तीसरे दिन अक्ल आएगी, नहीं तो रोज इसका कारोबार बंद रहेगा। ये है अलौकिक सजा। और तब जाकर के हमारे संस्कार, क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है, जो राजा होते हैं उनकी निशानी है। तो राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा के कोई विपरीत जाता है, राजा उसको शिक्षा देता है। तो आप जिस शरीर में रहते हैं, क्या सभी इंद्रिय हमारा कहना मानते हैं? मन को काम, तुम परमधाम में जाना, मार्केट में चला गया। अब सत्युग में अगर किसी सेनापति को अपनी चिट्ठी दी, ये चिट्ठी जाकर के तुम उस पड़ोसी राजा को दे के आओ, जरूरी काम है, अब वो जाने के बाद जाकर घर में सो गया, वो काम हुआ ही नहीं, तो कितनी अशांति हो जाएगी सत्युग में। क्योंकि वो इसने सुना ही नहीं आपका। क्यों नहीं सुना? आपके अंदर पावर नहीं थी। इसलिए यहां हमारे अंदर वो संस्कार चाहिए। जहां जितनी हमारे अंदर इंद्रियों के वश करेंगे उतनी हमारे अंदर पावर आएगी। हर व्यक्ति हमारा सुनेगा, प्रकृति सुनेगी। अगर नहीं सुनते उसको सजा देना। वो क्या करते थे पहले राजा? अगर किसी ने गलत काम किया, राजा उसको फांसी देता था। इसलिए
इंद्रियों से हमें ढीला नहीं रहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ढीले रहते, कोई बात नहीं, चलता है। हम दोष दूसरे को देते हैं, अगर दूसरा कितना भी गाली देता है, लेकिन अगर कान उसको अंदर भेजेगा नहीं तो हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। लेकिन कान ने गलत किया तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं, करते हैं दान। दान मतलब कोई पैसे की बात नहीं, शक्ति का दान दो, ज्ञान का दान दो, गुणों का दान दो। हमारे पास कितना खजाना है। पड़ोसनी कोई घंटी बजा करके कहती है रोज देवी आओ दर्शन दो, देवी आओ दर्शन दो। देवी एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। यहां से गंगटोक जा रहे हैं कोई टैक्सी में, बाजू में कोई व्यक्ति बैठा, एक शब्द भी इसको ज्ञान का नहीं सुना है, कंजूस है। इसको कहेंगे कंजूस। बाबा ने आज कहा ना, नयनहीन को राह दिखाऊं। हर एक किसी को भी नहीं, सारे अंधे। कोई व्यक्ति गटर में गिरने जा रहे हैं तो हमारे रहम तो आएगा ना, जिसको आंखें, तो हमें रहम। अगर मुख से नहीं सुना सकते, इतना भी कह सकते, बाबा ये जो पड़ोस में आत्मा बैठे ने उसका भी आप कल्याण करना ना, उसको भी सत्य में लेके जाना ना, उसको भी अपना परिचय समझाओ ना। बस ये शब्द छोड़ो तो भी आपको पूछता रहेगा आप कहाँ से आए, आप कौन हैं, आप ये बिल्ला क्या लगा, शुरू करेगा। ज्ञान का दान, शक्ति का वाइब्रेशन दे दो, उसके लिए कोई खर्चा तो नहीं है ना, इसलिए दान करता वो राजा है। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा भी। एक कहानी सुनाता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी होते हैं वो दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका शहर में बहुत बड़ा महल था। तो एक दिन पति, सास, ससुर ये लोग सारे महल के बाहर बैठे थे। इतने में का ये आया, भिखारी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं, हम इतने बड़े घर के, हम तो शेठ जी हैं और ये क्या बोल रहे हैं मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, 2 थप्पड़ मार दिया उसको, बहू को। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा खिलाया, कब तुम बासी खाती हो? कहते रोज मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ। कहते आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का कारण है। पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा पुण्य का काम किया था जिसके कारण मेरी शादी कहाँ हुई है, सेठ जी के घर में हुई है, संपन्न घर में हुई है। तो मैं पिछले जन्मों का खा रही हूं, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूं। तो बात तो सही है। कहते हैं ठीक है, तुम भूखा कब सोती हो? कहते हैं आज मुझे अगले जन्म के लिए आप कुछ करने नहीं दे रहे दान पुण्य का, इसीलिए मैंने कहा कि मैं भूखी सोती हूं। तब उसको लगा बात तो सही, तो ठीक है, ये जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई इसको, तो रोज चने देती है। तो एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। अब चने खा के मैं क्या करूंगी? तब उसकी सास कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, रोज मुरली, इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें, वरदान, क्या कितनी पालना मिल रहे हैं। दुनिया में तो लोग भगत तरस रहे हैं, हे भगवान एक ज्ञान का एक बूंद तो दो, एक बूंद। लेकिन आज हमें थालियां भर भर करके कितना बाबा का ज्ञान मिल रहा है।
बाबा ने अपना कुछ भी नहीं छिपाया, ज्ञान का डमरू बजा भरे करके सारे भेद खोले। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, सब कुछ ज्ञान हो गया। परमात्मा ने आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये कौन सा फल है? 63 जन्मों में धर्म धर्म में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये फल ना मिल रहे, तो कौन सा खा रहे हैं? बस ही खा रहे हैं। पिछले जन्म में जो व्रत किया था, उपवास किया, उसका खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बन करके कुछ किया ही नहीं, तो भविष्य में कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे हैं। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। कभी आप अपना चित्र बनाओ भविष्य का, भविष्य में मैं कैसा चाहता हूं, 84 जन्म, मुझे शरीर कैसा चाहिए? बीमार वाला चाहिए, तंदुरुस्त चाहिए, हट्टा कट्टा चाहिए। तो मुझे अगर शरीर अच्छा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी संगम युग के शरीर से सेवा करनी पड़ेगी। इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ, झाड़ू पोछा लगाओ। अब सुना है कि नया सेंटर भी कुछ बन रहा है, वहाँ कभी चक्कर लगाने के लिए जाओ, पानी डालो, कुछ करो, कुछ तो करेंगे, ईंटें देंगे। तो भी आपका कभी मधुवन में आओ सेवा करने के लिए, कभी गांगटोक में भी इतना मेहमान आते हैं, वहाँ जा करके थोड़ा दिन सेवा करके आओ। जो तन सेवा में लगाता है उसको ही तन तंदुरुस्त मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी है, कभी सेवा में लगाई, आपको गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बड़ा सा मकान है, वहां छोटी सी पाठशाला चालू करो, अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाएगा, दुआएं मिलेगी। आपको कोई भी जन्म में घर से कमी नहीं पड़ेगी। आपको हर जन्म में भगवान बंद गया, आपको मकान से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज यहां देंगे वही चीज मिलती है। जैसे कृष्ण की उंगली कट गई, वो चक्र किसी को मारने के लिए भेजा था, जब वापिस आया उंगली कट गई। द्रौपदी ने देखा, वो कौन सी भामा भी, चंद्रभामा क्या, वो भी एक थी, लेकिन उसने क्या किया? वो तो ढूंढने के लिए गई कपड़ा, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? फटाफट अपनी साड़ी फाड़ दी और फाड़ करके क्या क्या बांध दिया। कृष्ण ने उसको वरदान दिया, क्या? कहता है, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, आज मैं इस एक एक धागे के बदले तुमको इसका ऋण चुकता करूंगा। और जब उसका चिरारण हुआ तो उसी धागे के बदले क्या मिली? लंबी लंबी साड़ी मिली। तो इसी तरह जो परमात्मा के कार्य में तन से, मन से, धन से सहयोगी है, वही उसको जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर करेगा। इसलिए हमें दान के संस्कार चाहिए। कितना दिया मत होगा नहीं, लेकिन देने के संस्कार चाहिए। समझो आम का सीजन आया, तो आम का सीजन आते ही पहला आम बाबा के घर में लाकर भोग लगाना, यह बाबा के प्रति रिस्पेक्ट। कोई नई सी सब्जी आई, आप घर में भी लाओ और थोड़ा सा यहां बाबा के, ये है बाबा के लिए। तो इतना हमारा जितना बाबा के प्रति तो हमें देता है, वैसे तो बाबा ही हमें सब कुछ हर जन्म में देने वाला है। और कब देगा? जब हम दान करेंगे। तो अभी आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होती जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी, आजकल कई साधु संत क्या बोल रहे हैं? गीता का भगवान शिव है। पता चल रहा है कि आज वास्तव में काफी लोग जग गए हैं। एक समय आएगा बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो सबको लगेगा कि गीता का भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। कोई कहेगा हमारे ये ले लो, कोई कहेगा ये ले लो, कोई है। उस समय क्या हो जाएगा? जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय क्या किया? लोगों ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया था। मुझे लगता है 2008-9 की, हाँ, लोगों ने क्या किया? भंडारे में डालना शुरू। हाँ, ले करके बैंकों से बदल सकते थे, 2-3 महीना मुदत थी, लेकिन उस समय मधुवन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। वो भंडारी के ऊपर चिपकाया था चिट्ठी। पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 500 के और 1000 के डालू। और जब बंद हो गया तो लाकर डालना शुरू किया। इसी तरह
अंत में जब प्रत्यक्षता होगी, कोई कहेगा हमारा प्लॉट ले लो, कहेगा हमारा ये ले लो, उस समय सेंटर के बाहर बोर्ड लगेगा, कृपया यहाँ किसी का कुछ भी हमको चाहिए नहीं। अभी भगवान हमारा स्वीकार करा, ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसीलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा। तीसरी निशानी, राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? चूहा को मार करके गांव में घुमाता है, डंडे को बांध करके। तो राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? शेर की शिकार करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेर मारे? और यहाँ तो नामची में तो बहुत शेर, बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ तो कितने वो धाम, 4 धाम भी है, तो शिकार करने का बड़ा मौका है। तो आज तक कितने शेर मारे बताओ? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाया आपने, कितने लोगों को बनाया? जो जिन्होंने बनाया हाथ खड़ा करो। पक्का ज्ञान में चलाया हमने, बाकी क्या बात है? तो राजा बनने के लिए हाथों खड़ा कहता। अब जिसकी प्रजा ही नहीं, राज्य किसके ऊपर करेंगे? जिसका कोई एक भी प्रजा ही नहीं है, तो राज्य किसके ऊपर करेंगे फिर? हाँ, इसीलिए प्रजा बनाना, मुझे लगता है महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, 1 महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चुवा बिल्ली हो गया। राजा चुवा बिल्ली की शिकार नहीं करता। 1 को सुनाने के बाद 10 लोग साथ में आ जाए, ये है शेर को मारना। इसलिए आज से क्या करेंगे फिर? महीने में 1 को मारेंगे। तो अभी इसलिए नया भवन बाबा बना रहे ताकि बहुत सारी पब्लिक हो जाए। इसीलिए हर एक को शिकार करने का संस्कार। कोई कहते भाई जी सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं है। और धार क्यों नहीं? वो आपके धारणा में नहीं है, आपके अंदर योग बल नहीं है, इसीलिए सुनता ही नहीं कोई। अच्छा, कोई नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे बाबा ने। तो कम से कम उसको मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले कर दो, बहनें मारने का काम कर ही देगी फिर। लेकिन जिन्होंने यहां तक लाया उसको आधी दुआ मिल जाएगी। इसलिए हमें जाली में फंसाने का तो काम करना है, यहां तक लाना है। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है, कोई शेर की शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार ऐसा भी होता है। तो कई बार हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, परमात्मा आया है, सत्युग आने वाला है। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, फिर वो पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन करते। ये कोई लाइफ है क्या? किसने आपको भड़काया? अरे ये तो दुनिया युगों युगों से चलने वाले, अभी कलयुग तो बच्चे आए, अभी तो क्यों तुम्हारी उम्र है? ओम शांति। कल ही खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गया। हाँ? इसलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवार, भाला, ढाल, कई हथियार लेके जाते हैं। इसलिए बाबा ने कितने हथियार दिया? सबसे पहले ड्रामा की ढाल लेके चलो। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, सामने ढाल लगा करके क्या कहो, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के वापिस लेगा। हाँ? इसलिए शिकार के संस्कार चाहिए। जो शिकार करता वो राजा है। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी राजे की निशानी शिकार करना। मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। हम तो पूरा भारत में कोने कोने में जाते हैं, और मेरे तो एक टूर में 20-25 तो शेर तो मर ही जाते। चाहे बसों में, ट्रेनों में मैं जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ, ताकि स्लीपर में ज़्यादा लोग, इसमें तो एसी में तो जल्दी सो जाते सारा दिन, लास्ट तक सो ही जाएंगे, कोई ज्ञान ही नहीं। इसलिए मैं स्लीपर में जाता हूँ। स्लीपर में बहुत लोग मिलते हैं। और आज हमारा कितना बड़ा मधुबन में कितना बड़ा कारोबार है, तो भी
कोने कोने में जाते, इस बार इधर आए सिक्किम में शिकार करने के लिए, स्कूलों में जाते, कितने सारे टीचर पढ़े लिखे लोग होते, जब ये बातें सुनते तो कुछ ना कुछ घायल तो हो जाते, कोई तो ज्ञान में चलना शुरू करते। शिकार करने का शौक चाहिए। इसलिए अब 4 धाम में जाकर के बैठो थोड़ा, कभी छुट्टी के दिन, और जो भी आते हैं उनको सुनाओ, समझाओ उनको, तो बाहर के आपकी कितनी प्रजा बन जाएगी। मनसा सेवा के द्वारा कर सकते हैं, वो अच्छा से शिकार करने का शौक चाहिए। और लास्ट की एक बात, राज्य की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। अभी आने वाला सीजन, आम को क्यों फलों का राजा बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, क्योंकि उद्घाटन होता है नारियल को तोड़ते हैं। देवियों को, देवताओं को प्रसन्न करना क्या तोड़ते हैं? नारियल। लेकिन नारियल राजा नहीं बना फलों का। फलों का राजा कौन बना? आम। क्यों? मीठा है। मीठा तो उसे चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है, आम से भी ज्यादा। क्यों बोलते हैं राजा? कभी सोचे? समय तक ही हो पाता है। हाँ, वो साल भर नहीं मिलता, एक प्रतीक समय तक ही मिलता है। नहीं वो तो मिलने का अवेलेबल ये, हाँ लेकिन पहले मतलब एक समय तक ही, समय सीमा तक ही मिलती थी वो। एक्चुअली अभी तो मिलता रहता है आम। वास्तव में आम का सीजन पूरा हमेशा रहता है, लेकिन अलग अलग प्रदेश आम का सीजन घूमता रहता है। इसीलिए आजकल तो पार्सल से कहीं से मिल जाता है। आम फलों का राजा इसीलिए आम के साथ प्यार ज्यादा है, नारियल के साथ इतना प्यार। क्या निशानी है उसकी? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे उसको। अब खत्म भी हुआ तो भी गुठली फेंकेंगे नहीं, चूसते रहेंगे। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। हाँ, कहने का मतलब राजा वो बन सकता है जो प्यारा है। कई कई तो सामने सब कोई आता है, हम क्या करते हैं उसको रास्ता काट लेते हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करते। क्यों? उसके बोल में ताकत नहीं, कोई अपशब्द बोलता है, किसी की निंदा करता है, इसलिए हम उसको बचना चाहते हैं। वो राजा कैसे बनेगा? आज दादियाँ जब डायमंड हॉल से जाती हैं तो क्या करते? हाँ, कितना भीड़ से भी ऐसा ऐसे ऊपर वो ये करके वो देखने की झलक देखने। क्यों? उनका इंद्रिय पर संयम है, इसलिए उनको देखना पसंद करते। प्यारे बनो, और इसके लिए इंद्रियों जिद बनेंगे, वो प्यारे बनेंगे, न्यारे बनेंगे, प्यारे बनेंगे। अच्छा, फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली उसकी सख्त। कोई बड़ा पत्थर भी डालो तो भी खिसक जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। जो ऊपर से कड़क है, मैं ऐसा कहता ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेगा, अमृतवाला नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा, ये करो वो करो। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करूंगी, जरूर। पीछे में हमको पता आप कैसे जाओ। हाँ, वो राजा नहीं। नेता क्या करते हैं? वो करना चाहिए। और प्रैक्टिकल में इसलिए आचार्य बनो, पंडित मत बनो। आचार्य मतलब आचार्य, जो बात औरों को सुनाते पहले खुद करो। ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे। तो तारम नहीं बनना, आचार्य बनना। इसलिए आम सबका प्यारा है। आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त। अपनी नियम से में जो सख्त है खुद करता है वो राजा, और ऊपर से कहता है और अंदर से करता है वो राजा नहीं है। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोएगा? वो आम के। अगर गलती से नारियल के नीचे सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल भी टूट जाएगा। और उसका जो ये कांटे वाला है वो पत्ते, वो कब गिरेगा कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मेरे रूम के सामने नारियल भी है और आम का पेड़ भी है। अचानक थोड़ी हवा चली है ना चली तो भी, और वो पत्रा है वो उसके ऊपर दूर से गिर जाएगा। मैं सोचा पता नहीं क्या गिरा, देखा तो नारियल का वो बड़ा सा वो गिर जाता है सूखने के बाद। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के आपके पास आया, अशांत होकर के, तनाव में आकर के, और यहाँ जब आया, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, और यहाँ भी जो है ना पैसे देते उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है। वो आया था शांति के लिए, आया था सुख के लिए, यहाँ की उल्टी बातें सुन करके दिमाग खराब करके गया। वो राजा कैसे बनेगा? राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो। रोते हुए कोई आए,
खुश होकर के जाए, समस्या लेकर के आए, समाधान करके जाए, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरना। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? अगर आम को फल लगता है, झुकता है, नारियल को फल लगता है तो एकदम ऊपर अकड़ करके चलता है। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है निर्माणता का प्रतीक। इसलिए अगर मुझे राजा बनना है, निर्माण बनना है, नम्रचित बनना है, और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो क्या करते हैं? उसको नारियल पानी पिलाते। लेकिन नारियल का पानी निकालने के लिए हिम्मत चाहिए। हम जब गीता पाठ से हमें सूखा नारियल का भोग में देना था कुछ, तो बहनों ने कहा ये नारियल भाई जी तोड़ो। मैं तोड़ करके उसका फिर वो खोपरा निकालने के लिए गया, वो चाकू ऐसा खिसक गया, इधर का चाकू इधर ही आ गया। तब से नारियल को देखना भी पसंद नहीं करता बड़ा कड़क होता है उसका। लेकिन अंदर नारियल के अंदर खोबरा पानी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। कोरोना काल में हुआ ना, लोग जो बीमार पड़े थे, नारियल का पानी, नारियल बहुत महंगा हो गया था। नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल आत्मा का क्या है? नारियल का कलर कैसा है? केसरी, लगभग केसरी, एकदम व्हाइट नहीं होता। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और नारियल में 3 होल होते हैं। हर नारियल में क्या होते हैं? 3 होल। नारियल के अंदर खोबरा पानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो निकालने के लिए क्या करते हैं? कवच तोड़ना पड़ता है। आत्मा के अंदर, हर आत्मा, कैसी भी आत्मा हो, उस हर एक आत्मा में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये बहुत सारे अच्छे संस्कार हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम क्रोध का कवच लगा हुआ है। अगर उस संस्कारों को बाहर निकालना है, ऊपर के विकारों को, कवच को तोड़ो, पीछे जाकर वो तोड़ो। इसीलिए नारियल को क्या करते? भक्ति मार्ग में तोड़ते। नारियल तोड़ो। नारियल ने मतलब अपने आपके अंदर जो रियल नहीं उसको छोड़ो, तोड़ो। लेकिन भक्तों ने क्या किया? वो नारियल तोड़ा। तोड़ना कौन सा नारियल? ये आत्मा का नारियल तोड़ करके ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना। इसलिए मुझे लगता है जब दिवाली होती है, भाई तिलक लगाते हैं, 7 कलर वाला सब तरंगी तिलक लगाते हैं। नेपाल में लगाते हैं, यहाँ तो मुझे पता नहीं सिक्किम का क्या है। अच्छा, यहाँ भी लगाते हैं? वाह। मैं बहुत बार, 10 बार तो गया हूँ, भाई तिलक लगाया वहाँ। वो एक पहला सफ़ेद वाला लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 कलर 2 कलर, वो पूरा, वो बहनों के पास 7 कलर का डिब्बी होती है ना, तो ये 7 कलर। और दसरे में क्या करते हैं? 5-6 चीजें मिला करके, गुड़, दही, पता नहीं क्या, चावल, ऐसे 7 चीजें, और बड़ा मुंह 5 ही उंगली से ऐसे लगाते पूरा। हाँ, बड़ा टीका, उसको कहते हैं दसई का तिलक। हाँ, दसई का तिलक बोलते हैं। भाई तिलक वो दिवाली वाला, और दसई तिलक वो बड़ा वाला, उसको ये लगाते हैं। हाँ, विजयदशमी माना विजय, विकार पर जीत प्राप्त करना है। आत्मिक स्थिति पावरफुल चाहिए, और खुशियां मनाना है, जीवन में खुशी चाहिए। दिवाली क्या होता है? खुशी का समय। उसके लिए 7 शक्ति आपके अंदर चाहिए। अगर 7 शक्तियां नहीं, आपको खुशी नहीं हो सकती। जिसको कहते हैं सत्व प्रधान बनना, आत्मा सत्व प्रधान चाहिए, 7 गुणों से भरपूर। ये सारी यहाँ की यादगार है। इसीलिए अब नारियल जब तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? नारियल जब तोड़ते हैं, एक धक से टूटना चाहिए। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहते मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह मेरे संस्कार कई समय से बदले नहीं अभी तक, तो मेरा पद ऊंचा, एक धक से नारियल तोड़ने से कहते हाँ मूर्त शुभ है। इसलिए इस साल में आपको क्या करना है? अपने नारियल को तोड़ना है। जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, और उसको तोड़ने का आधार है ये इंद्रियों पर शासन करना, स्वराज्य अधिकारी बनना। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं, वो संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए आम बनो, नारियल नहीं बनो। और अमृत वेला का योग के ऊपर अटेंशन चाहिए। जो अमृत वेला योग करता है वही इंद्रियोचित बनता है, वही स्वराज्य अधिकारी बनता है। लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं।
एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो उनके पास एक सन्यासी गया, सन्यासी ने देखा राजा कैसा मशहूर है इतना, तो सन्यासी ने सारा देखा, कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात उनको समझ में आई। वो राजा क्या करता, रोज सवेरे सवेरे उठ करके क्या करता है, सभी तरफ चक्कर लगाता है। तो सवेरे जल्दी उठने से मंत्री अलर्ट होता है, प्रजा अलर्ट होते हैं, सब ये सबके पास जाता है, कैसे हो, क्या करो, हाउ आर यू भाई। तो इसीलिए देखा कि राजा अलर्ट है, इसीलिए क्या हो रहा है, उनके राजधानी अच्छी है। कुछ साल के बाद वही सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा राजा कंगाल कैसे हो गया। दोबारा गया तो देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला उनको। लेकिन एक बात समझ में आई, पहले जब आया था राजा रोज जल्दी उठता था, लेकिन दोबारा जब गया क्या देखा, राजा आराम से सोए हैं। राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसे थे, और चोर घुस करके इधर का माल उधर कर रहे थे, मंत्री इधर का माल उधर कर रहा था। तब समझ में आए कि कंगाली का कारण। तो कहा कि हे राजन, वो सन्यासी ने युक्ति बताई, आपके महल के पास एक हंस आता है, जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर होगा। कहता हाँ, मुझे भी मशहूर होना है। कहता हंस को देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कल से देखना शुरू करूंगा। कहता राजन, वो जल्दी आता है सवेरे सवेरे। कहता ठीक है, मैं पहले उठता था ना, कल से उठूंगा। तो राजा हंस को देखने के लिए उठा। जब राजा उठा, चक्कर लगा रहा था, तो चोरों ने देखा राजा तो आज उठा हुआ है, वो भागे, कल आएंगे। फिर कल राजा उठ करके चक्कर लगा रहा, फिर भागे। तो रोज राजा चक्कर लगाना शुरू किया, चोरों ने आना बंद किया। मंत्री अलर्ट हो गया, प्रजा अलर्ट हो गई, दोबारा राजा अच्छी होने लगी। दोबारा वही सन्यासी उनके पास गया, कहते राजन आपने हंस को देखा। कहते हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा अच्छी हो गई। कई यही है, मैंने आपको युक्ति बताई थी। आज आप ऐसे रोज सवेरे जल्दी उठो तो आपकी राजाई क्या हो जाएगी, फिर से अच्छी हो जाएगी। ये कहानी हमारी अपनी। हम भी एक समय था अच्छे राजा थे, सती के राजाई अभी भी मशहूर थी, लेकिन क्योंकि वहां आत्मा राजा जागृत था, इसलिए सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, और इस महल में 5 चोर घुस गए। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह। फिर जैसे सन्यासी आया, बाबा ने ऊपर से देखा, ये इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ। तो बाबा ने युक्ति सुनाई, कौन सी, तुम्हारे इस महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर अमृत वाला उठ करके अच्छी तरह योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति रहेंगी, चोर आना बंद हो जाएगा। इसलिए सारा मदारा अमृत वाला का योग, जितना योग करेंगे आत्मिक स्थिति रहेगी। जिसकी आत्मिक स्थिति है, जैसे घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में लड़ते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, इसी तरह शरीर में आत्मिक स्थिति है, इंद्रिया अच्छी तरह हो जाएगी, इंद्रिया जागृत हो जाएगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, और इससे राजाई मिलेगी। तो राजा बनने के लिए क्या क्या सुनाया, रोज हमें कैसा दरबार लगाना है, कैसे हमें बातें करनी है। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो बातें मैंने आपको सुनाई। तो इसलिए हमें अपने में परिवर्तन लाना है, पद ऊंचा प्राप्त करना है। सारे गीता में भी यही है। जब कृष्ण जल्दी कृष्ण क्या करता है, कृष्ण डायरेक्ट रथ में नहीं बैठता, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, फिर बाद में रथ में बैठता है। इसी तरह हमें भी शरीर में आते हैं तो क्या करना है, पहले इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं, कान तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कोई बातें ना बोलना जो मेरी पराजय। इनको जितना प्यार, हम कभी भी इंद्रियों से प्यार, लंदन बात करे, किसी दोस्तों से बात करे, लेकिन इंद्रियों से कभी बात किया। मुझे याद है, हम जब मधुबन में थे, अभी भी हैं, लेकिन वहाँ जब प्रकाश मणि दादी थी, जब मधुबन में रहती थी, अभी तो अव्यक्त हो गई। दादी को जब भी बाहर जाना होता था, दादी क्या करती थी, क्लास में अनाउंसमेंट करती थी, जो भी मधुबन निवासी है मैं शाम को मिलूंगी सबसे, क्लास में आना। जब शाम को हम लोग सब इकट्ठे होते थे, दादी बहुत प्यार करती थी, देखो आप लोग कितना मेहनत करते हैं, ये भंडारे वाले देखो, ये सिक्योरिटी वाले देखो कितनी मेहनत करते हैं, ये आवास निवास वाले, सबका हर एक का प्यार करती थी। और उनको टोली खिला कर कहते, तुम यज्ञ के ईंटे हो, जितना तुम लोग मेहनत करते हो अच्छे होंगे, इतना यज्ञ अच्छा चलेगा, निर्विघ्न। प्यार करेगी, टोली खिला करके फिर जाएगी।
जबकि दादी तो मालिक है, बिना बताए भी जा सकती थी, लेकिन बिना बताए जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे हम इतना मेहनत करते, दादी कभी पूछती नहीं हमको, तो यज्ञ में क्या हो जाएगा, सब ढीले हो जाएंगे। इसी तरह आज हमारी इंद्रियां हमको कितना मदद करती हैं। आज हम हमारी आंखें कितने मेहनत कर रहे, कान कितना मेहनत कर रहे, हमारा हार्ट, आप स्वयं हार्ट अपना काम कर रहे हैं। अगर हार्ट 5-10 मिनट के लिए रेस्ट लेगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेके जाएंगे उठाकर। तो कभी हार्ट से प्यार किया, हे हार्ट तुम धन्यवाद, तुम कितना मुझे मदद करते हो, कितना मेहनत करते हो, मुझे तुमने जिंदा रखा है, कभी प्यार किया है? कभी कान को प्यार किया, कान तुम रोज मुरली सुनते हो, धन्यवाद कान, बहुत अच्छा। इसीलिए इंद्रिया अंदर से चिड़ी हुई है, ये राजा है क्या, क्या कभी हमको पूछता ही नहीं, इसीलिए वो माया से मिले। इसीलिए रोज इनसे बातें करो, प्यार करो, अगर कोई गलत काम करता उसको सजा भी दो। ये है स्वराज, यही गीता का ज्ञान है। आज करण असफल क्यों बना? करण ने क्या किया? करण का रथ क्या हो गया? करण तो पांडव से होशियार था, लेकिन उसके रथ ने क्या किया था, उसको धोखा दे दिया, वो अंदर जमीन में धस गया और इसलिए पराजय हुआ। अगर मेरे ज्ञान में बड़े होशियार है, लेकिन मेरी अगर आंखें चंचल हो रही, माया अंदर घुसेगी, कोई काम के नहीं है। इसलिए हमारी इंद्रियों पर शासन चाहिए, और जिसका इंद्रियों पर शासन है, इस युद्ध में विजय बनेंगे। नहीं तो ज्ञान में चल रहे इंद्रियों के अधीन है, त्रेतायुग में चले जाएंगे। कृष्ण ने क्या किया? कालियों के ऊपर डांस किया। कालिया मतलब विकार, जो विकार पर डांस करता है वो सत्युग में जाता है, और जो युद्ध में बार बार पराजय हो जाता है वो कहां जाता है? त्रेतायुग में जाता है। इसीलिए अगर हमें उच्च पद प्राप्त करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, और उसके साथ सजा देना, शिक्षा देना, और साथ में क्या बताया? दान के संस्कार चाहिए, शिकार के संस्कार चाहिए, और साथ में आम के संस्कार चाहिए, तब राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो कल से शिकार करना शुरू करो।